तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आईडीबीआई बैंक में आप किस तरीके से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, प्लस आप किस तरीके से अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, तो अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की एक एक फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी और प्लस एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगी और एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए होगा। ओके, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कुछ ऐसा दिखता होगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे फिल करना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है उस दिन के जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाओगे। माय सोलो पे टिक कर देना है। अगर आप अपना अकाउंट खोल रहे हैं सिर्फ तो माय सोलो पे करना है, अगर आप कोई जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं तो अवर जॉइंट पे कर देना है। ओके, तो अभी हम सिंगल अकाउंट खोल रहे हैं तो माय सोलो पे कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ब्रांच का नाम, तो जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट खोलने जा रहे हैं उस ब्रांच का नाम लिख दीजिएगा। जैसे मैंने लिख दिया है विकासपुरी। तो अब यहाँ पे आपसे फर्स्ट एप्लीकेंट का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है जो भी आपका नाम है। अगर कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे आपको लिखना है, अदरवाइज इसे छोड़ देना है। और अगर आपकी कोई कास्ट है या सरनेम है तो आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सरनेम। ओके, तो अगर आप 18 साल से छोटे हैं बोले तो अगर आप माइनर हैं तो यहाँ पे आपको गार्जियन का नाम लिखना है। ओके, और गार्जियन के साथ क्या रिलेशन है बोले तो रिलेशन विद माइनर, माइनर का क्या रिलेशन है, फादर है मदर है जो भी है उसके हिसाब से आपको भरना है। और अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो आपको इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है। तो अब नीचे आ जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, पहले डेट डाल देना है, फिर मंथ डाल देना है, फिर ईयर डाल देना है। ओके, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फीमेल हैं या मेल हैं। अगर आप लड़के हैं बोले तो मेल हैं तो आपको एम लिख देना है, फीमेल हैं तो एफ लिख दीजिएगा। और यहाँ पे मैरिड स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल लिख दीजिएगा और अगर मैरिड हैं तो मैरिड लिख दीजिएगा। तो इसको आपको छोड़ देना है। और यहाँ पे पैन का नंबर पूछा जा रहा है बोले तो पैन कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। तो आइए अब नीचे चलते हैं। तब यहाँ पे आपसे डिटेल मांगी जा रही है, तो फर्स्ट एप्लीकेंट का आपको मोबाइल नंबर दे देना है बोले तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है पूरा कंप्लीट आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। और मोबाइल नंबर सिर्फ अपना दीजिएगा और किसी का मोबाइल नंबर मत दीजिएगा। अगर आपका कोई ऑफिस में मोबाइल है, ऑफिस फ़ोन नंबर है तो ऑफिस का फ़ोन नंबर दे सकते हैं, अपना ऑफिस का फ़ोन नंबर। ओके, अगर पहले से ही आपकी आईडी वगैरह है तो उसकी कस्टमर आईडी वगैरह दे सकते हैं। और यहाँ पे ईमेल पूछी जा रही है, तो यहाँ पे ईमेल भी आपको अपनी ही देनी है, किसी और की नहीं देनी है। ओके, तो आइए अब नीचे चलते हैं। तब यहाँ पे आपसे क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस पूछा जा रहा है बोले तो एड्रेस पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका एड्रेस है, रोड का जो भी नाम है आपके घर के आगे या घर के आसपास कोई फेमस रोड है उसका नाम है, तो यहाँ पे आपको उस रोड का नाम लिख देना है जैसे कि मैंने लिख दिया है। और पूरा एड्रेस लिख देना है आगे इस वाली लाइन पे, जो भी आपका पूरा एड्रेस है कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। और फिर यहाँ पे एरिया पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका एरिया है जैसे विकासपुरी हो गया, तिलक नगर हो गया, शाहपुरा हो गया, जो भी आपका एरिया है तो यहाँ पे वो एरिया लिख देना है। मेरा विकासपुरी है तो मैंने विकासपुरी लिख दिया है। और यहाँ पे सिटी का नाम लिख देना है, मेरी न्यू दिल्ली है मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया। जो भी आपकी सिटी का नाम है वो लिख देना है। पिन कोड आपको पिन कोड अपना लिखना है। स्टेट जिस भी स्टेट में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, झारखंड, जो भी स्टेट है आपका वो लिख देना है। अब लैंडमार्क, लैंडमार्क क्या होता है? लैंडमार्क आपका हो जाता है जैसे कि कोई मंदिर हो गया, कोई स्कूल हो गया, कोई होटल हो गया या कोई गुरुद्वारा हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें जो होती है अपनी लैंडमार्क कहलाती है। ओके, तो आपको जो भी आपके घर के आसपास होटल या हॉस्पिटल या स्कूल है तो उसका नाम लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे कंट्री का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको कंट्री का नाम लिख देना है। जो आपका कंट्री का नाम है, हमारा इंडिया है तो इंडिया ही लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। ओके, तो अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे आपको दूसरा एड्रेस डालना है। अगर आपके पास एक ही एड्रेस है जो हमने ऊपर फिल किया है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम एज अबव कर देना है, इस पर टिक कर देना है और इस पूरे को आपको खाली छोड़ देना है। ओके, अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे आपको ज़रूर फिल करना है और साथ में उसके लिए एक प्रूफ देना पड़ेगा। ओके, तब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन डिटेल, इंट्रोड्यूसर डिटेल पूछी जा रही है बोले तो अगर आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूसर की डिटेल फिल करनी होती है। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड मतलब पूरी कंप्लीट डिटेल है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको यहाँ पे क्या सेल्फ इंट्रोड्यूसर के ऊपर टिक कर देना होगा। और फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो कौन सा अकाउंट आपको खुलवाना है, तो ये आपको कुछ
अकाउंट के नाम दे दिए जाते हैं, ये सारे अकाउंट है। तो जो भी आपको खुलवाना है उसको टिक कर सकते हैं। अभी हम सुपर सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो सुपर सेविंग के ऊपर टिक कर दिया हमने। और यहाँ पे अकाउंट का नाम पूछा जा रहा है, तो अमाउंट पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो मैंने 5000 लिख दिया है कि हम इनिशियल डिपॉजिट जो है 5000 करना चाहते हैं। और अब ये डिपॉजिट आप कैश करना चाहते हैं या चेक से करना चाहते हैं। अगर कैश से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कैश के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप चेक से देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको चेक का नंबर लिखना पड़ेगा, चेक की डेट लिखनी पड़ेगी, और किस बैंक का चेक है वो लिखना पड़ेगा, और किस ब्रांच का चेक है वो लिखना पड़ेगा। ओके। और अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा कि किस बैंक से आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस अकाउंट में आप डालने वाले हैं, करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट पे टिक कर देना है, और जितना अमाउंट आप डालना चाहते हैं सेविंग अकाउंट में, जैसे कि हमने 5000 डाल रहे हैं तो 5000 पूरा कंप्लीट लिख देना है। तब यहाँ से पूछा जा रहा है आपको कि जो स्टेटमेंट है बोले तो किसके थ्रू चाहिए, पासबुक के थ्रू चाहिए या ईमेल के थ्रू चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप पासबुक भरिएगा, और चेकबुक अगर चाहिए तो आप चेकबुक के ऊपर टिक कर दीजिएगा। तो नीचे चलते हैं। तब पूछा जा रहा है आपको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए। तो सर्विसेज जो भी आपको चाहिए, जैसे कि स्टेटमेंट बाय ईमेल चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसे कुछ मत कीजिएगा। और डेबिट कार्ड अगर आपको चाहिए तो डेबिट कार्ड के ऊपर आप टिक कर सकते हैं। अब डेबिट कार्ड के ऊपर आपका नाम क्या रहेगा ये भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे प्राइमरी कार्ड है तो आपको क्या पहले अपना नाम लिख देना है, स्पेस छोड़ देना है, और फिर आपको यहाँ पे अपना सरनेम लिख देना है। ओके। तो आइए अब नीचे चलते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब गाइज ये आ जाता है नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन फॉर्म हम किस लिए भरते हैं, जब हमारी गलती से डेथ हो जाती है, मर जाते हैं हम, तो हमारे डेथ के बाद जो पैसा पड़ा है हमारे अकाउंट में वो किस व्यक्ति को देंगे, उस व्यक्ति का नाम आता है यहाँ पे। तो आइए इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करते हैं वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है, जो ऊपर लिखते हुए आए हो वही नाम लिखना है। ओके। और यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच का नाम लिख देना है, और यहाँ पे नॉमिनी का नाम लिख देना है। जिस भी व्यक्ति को आप पैसा देना चाहते हैं या दिलाना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम लिख देना है, और कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। उसके साथ क्या रिलेशन है आपका वो यहाँ पे आपको बता देना है कि भाई है, फादर है, मदर है, और उनकी एज बता देनी है। जो भी नॉमिनेट आपने जिसको भी नॉमिनेट बनाया है, नॉमिनेशन बनाया है, और अगर वो माइनर है तो यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अगर वो माइनर नहीं है तो आपको डेट ऑफ बर्थ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको दो विटनेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो विटनेस में आपको सबसे पहले विटनेस का नाम लिख देना है, और फिर विटनेस का एड्रेस लिख देना है, जो भी विटनेस का एड्रेस है, और विटनेस से एक सिग्नेचर करा लेने हैं। ठीक सेकंड विटनेस के साथ भी आपको यही करना है। विटनेस का नाम लिख देना है, विटनेस का पूरा एड्रेस लिख देना है, और विटनेस का सिग्नेचर करा लेने हैं। ओके। और नीचे फिर आपको यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं, जो भी आपका नाम है या जो भी आप अपने सिग्नेचर करते हैं वैसे आपको अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, अपना सिंगल अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो अगर आप सिंगल अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि हम सिंगल अकाउंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिंगल पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो बोली थी मैंने वो फ़ोटो लगा देनी है, और यहाँ पर आपको एक अपने साइन कर देने हैं। तो फिर नीचे चलते हैं हम। तो ये पूरा ऑफिस यूज़ के लिए, ये आपके लिए नहीं है। ये फॉर्म 60 है। फॉर्म 61 तब आपको फिल करना होता है जब आपके पास पैन कार्ड नहीं होता है। अब यहाँ पे कस्टमर की प्रोफाइल फॉर्मेट पूछा जा रहा है, तो आपको बता देना है कि आप कहाँ रहते हैं। रेजिडेंट बोले तो इसमें इंडिया के लिए होता है, तो रेजिडेंट पे आपको टिक कर देना है। ऑक्यूपेशन बोले तो आप क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, तो आपको सर्विस पे टिक करना है। और अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो रिटायर पे टिक कर दीजिएगा। और अगर आपका अपना काम है, जैसे कि कोई लोहे का काम कर लेते हैं, वेल्डिंग वगैरह कर लेते हैं, या कोई लकड़ का काम कर लेते हैं, मतलब कोई फेरी वगैरह लगा लेते हैं, तो अगर ऐसा कोई काम है, आपका अपना काम है, तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पे टिक कर देना। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ पे टिक कर देना है। तो इसे अपने हिसाब से आप भर लीजिएगा। बाकी ये सब आपको छोड़ते हुए चलना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी आप छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम बोले तो आपकी इनकम का सोर्स कहाँ है, पैसा आपको कहाँ से आता है। अगर हम सैलरी पे टिक करते हैं और सर्विस पे टिक करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारे क्या सैलरी से
पैसे आते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पे टिक करते हैं तो आपको बिजनेस पे टिक कर देना है। ओके, या आप एग्रीकल्चर पे टिक कर सकते हैं, एग्रीकल्चर जैसे खेती बाड़ी होता है। तो इधर बाकी आपको कुछ नहीं करना है, इधर आपको छोड़ते हुए चलना है। तो अब आ जाता है माई फैमिली एंड मी। तो ये उन व्यक्तियों को भरना है जिनकी शादी हो चुकी है। ओके, अगर आप लड़की हैं तो आपको अपने हस्बैंड का नाम भरना है, बोले तो पति का नाम भरना है। और अगर आप लड़के हैं तो आपको अपनी वाइफ का नाम डालना है, बोले तो पत्नी का नाम डालना है। ओके, तो अब नीचे चलते हैं, डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्पाउस। तो स्पाउस बोले तो पति या पत्नी की डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। मैरिज एनिवर्सरी, आपको मैरिज एनिवर्सरी आपकी कब है, बोले तो कब शादी हुई थी तब की डेट डाल देनी है। और यहाँ पे अगर कोई स्पेशल डेट्स हैं तो आपको यहाँ पे डाल देनी है, जो भी ओकेज़न है और वो डेट डाल देनी है। ओके, और यहाँ पे मदर टंग, जो भी आपकी हिंदी बोलते हैं, बंगाली है या पंजाब से हैं तो पंजाबी बोलते हैं, जो भी आपकी मदर टंग है, जो भी लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हैं, तमिल बोलते हैं, तो वो यहाँ पे लिख देनी है। ओके, ये कॉलम उन्हीं व्यक्ति को भरना है जिसकी शादी हो चुकी है। जिसकी शादी नहीं हुई है इस छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे डिटेल ऑफ चिल्ड्रंस, अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे उनका नाम लिख देना है, लड़के हैं लड़की हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, रेजिडेंट इंडिया के हैं या कहीं बाहर के हैं, शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी है, शादी हो चुकी है तो मैरिड पे टिक कर दीजिए, नहीं हुई है तो सिंगल पे टिक कर दीजिए। ओके, तो इस तरीके से भरना है। तो ये सब भरना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए माई लाइफ स्टाइल। माई लाइफ स्टाइल बोले तो आपको क्या पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है या फोटोग्राफी पसंद है या बुक रीडिंग पसंद है, मतलब बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं, आपको जो भी पसंद है उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे भर सकते हैं, शॉपिंग वगैरह जो भी आपको पसंद है। ओके, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कौन सी गाड़ी चलानी पसंद है, बोले तो आई लव व्हीकल, सॉरी आई व्हीकल आई ड्राइव, मतलब कौन सी गाड़ी आप चलाते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो वो आपको बता देना है। ओके, और यहाँ पे आपको कौन सा फूड पसंद है, चाइनीज़ फूड पसंद है, इंडियन फूड पसंद है, इटालियन पसंद है, थाईलैंड का पसंद है, मैक्सिको पसंद है, मतलब जो भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी नहीं है भरना, आप इसे छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने हिसाब से इन सबको फिल कर लीजिएगा अगर करने का मन है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसे छोड़ भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाता है एजुकेशन। तो एजुकेशन आपसे पूछी जा रही है, तो जो भी आपकी एजुकेशन है, अगर आप ग्रेजुएट हैं ग्रेजुएट पे टिक कर दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट पे, और अगर इसमें कुछ नहीं दे रखा है तो आप अदर पे मान लीजिए, अगर आप 12th पास हैं तो यहाँ पर सिर्फ 12th पास लिख सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से इसको फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई और समझ आई किस तरीके से आपको IDBI बैंक में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना है। अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।